नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, चलिए जो सिलसिला चल रहा था आगे बात करते हैं। 146 नंबर की मेरे सामने पीडीएफ आ गई है और इसमें हम बात करेंगे अलवेली सुबह। ये नज़्म है अलवेली सुबह, किसकी है? तो जोश मलिया आबादी की नज़्म है और इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपके पास नोट्स जो हैं वो 150 पहुँच चुके हैं और कोशिश करेंगे कि 10 और जो है वो कल हम आपको पहुँचा दें, और 160 ही बहुत हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, या अभी भी आपके पास कुछ संशय बचा हुआ है, टाइम अगर है, तो आप मतलब जो है अभी भी आपके पास इतना तो टाइम है कि जो 100 से ऊपर वाले टॉपिक हैं इनको, यानी 60 टॉपिक तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जितना हो सके पढ़ लीजिएगा। इसकी जो कुछ होगी 70, 80, 50, 100 रुपये जो भी फीस होगी, हद से हद टाइपिंग फ़ीस होगी, और ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं है। टाइपिंग तो फ़ीस पड़ेगी ही पड़ेगी, हम बिल्कुल तो फ्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइपिंग है वो तो भाई मान लीजिए 60 टॉपिक हैं, अगर आप टाइप करवाने जाएंगे तो 5 रुपये टाइपिंग के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना पैसा बन जाएगा। तो अगर आपसे ये 50, 60, 100 रुपये पड़ रहे हों अगर इतनी चीज़ें, तो क्या दिक्कत है? यानी ये 60 टॉपिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद होगा 99 रुपये होगा, 100 रुपये होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ये टॉपिक। तो आप अगर चाहो तो ले सकते हो। 63 86 492 279 ये नंबर है और उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे पूरी तो लाइक करें, वरना डिसलाइक भी ज़रूर करें। आपका सुझाव है ज़रूर दीजिएगा। जो नंबर आपको दिखता है उसी पर बात करिए, चाहे नोट्स लेना हो, किताब लेना, कुछ भी। हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं, टाइम ज़्यादा है नहीं। इसमें देखिए, नज़्म है अलवेली सुबह का खुलासा और अहमियत, ये यही चीज़ पूछी गई है पेपर में। सवाल में सवाल भी हमने अपने आप बनाए हैं, क्वेश्चन मतलब अपने आप बनाए हैं, और उनके आंसर यानी जवाब भी हमने खुद अपने आप बनाए हुए हैं। शायर जोश मलिया आबादी हैं। खुलासा सबसे पहले देख लीजिए कि अलवेली सुबह जोश की एक ऐसी मशहूर रोमानी नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने सुबह के हसीन मंज़र को एक अलवेली, नाजुक और शौक हसीना के रूप में पेश किया है। ठीक है, सुबह का वक्त है। शायर कहता है कि रात की चादर हट रही है और मशरिक़ से एक रोशन, चंचल और अलबेली सुबह नमूदार हो रही है। उसकी रोशनी, यानी ये आज़ाद क्या कहते हैं, भारत जो है, हिंदुस्तान जो है आज़ाद हो रहा था, उसी के पस मंज़र में लिखी गई है। तो क्या है, उसकी रोशनी कलियों को जगा रही है, हवा में खुशबू बिखर रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं। शायर इस सुबह को एक ऐसी दोशीज़ा समझता है जो अभी नींद से जागी है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं। यानी भाई देखिए कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो लिटरेसी रेट बहुत कम है, भुखमरी चारों तरफ है, गरीबी बेरोज़गारी भरपूर है। तो वही उन्हीं चीज़ों को बाल बिखरी हुई हसीना कह दिया है। यानी गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, इन चीज़ों को लिटरेसी रेट यानी शिक्षा जो है वो बहुत कम है। तो कतई नंगा और भिखमंगा देश है आज़ादी के टाइम। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं। है तो बहुत हसीन, यानी ऐसी औरत जो बहुत हसीन हो, लेकिन कपड़े पहनने को नहीं है, ना बाल बांधने को हैं, न चेहरा धोने के लिए साबुन है, न पानी है, और है वो बहुत हसीन। वही हिंदुस्तान की हालत है कि हिंदुस्तान मुल्क तो बहुत अच्छा है आज़ादी के टाइम, लेकिन वही गरीबी है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, लूट खसोट है, हिंदू मुस्लिम दंगे हैं। यानी देश हर तरीके की समस्याओं से जूझ रहा। अब आई थिंक समझ गए होंगे। एक हसीन औरत जिसके पास कुछ नहीं, आपने गाँव में देखा होगा, आपने जो है बंजारों में औरतें देखी होंगी, आपने अगर खाना बदोशों को देखा होगा तो देखा होगा, मेरे सारे ये नज़ारे देखे हुए हैं। तो लड़कियां उनकी जो दूसरी और कौमें हैं, मेरे वहाँ 5-6 कौमें रहती है खाना बदोश, तो उनके वहाँ अगर देखोगे तो बहुत हसीन लड़कियां होती हैं, लेकिन पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, ज़मीन में कुछ बिछाने को नहीं है। तो वही चीज़ को बयान करा है ने मुल्क के लिए, कि मुल्क के पास खूबसूरती है लेकिन चीज़ें नहीं। ठीक है, इस चीज़ को नज़र में रख करके इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। तो दोशीज़ा समझता है जो अभी नींद से जागी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, आँखों में खुमार है और चाल में मस्ती है। ठीक है, वही देश है कि भिखमंगे हैं, गरीब हैं, सब कुछ हैं, मतलब लेकिन देश फिर भी अपना देश है और मुल्क अपना मुल्क है, और उसकी चाल में मस्ती है, गुरूर है। एक गाना, ये पतलून इंग्लिस्तानी है, सर पे टोपी लाल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ना तो टोपी अपनी है, पतलून इंग्लिस्तानी है, सब कुछ विदेशी होने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस वाली लाइन को इसीलिए कहा गया। तो हिंदुस्तान अपनी मस्ती में है, वो हंसती है तो फूल खिल जाते हैं, वो चलती है तो दुनिया में ज़िंदगी दौड़ जाती है, लेकिन उसके पीछे एक उदासी भी है। शायर कहता है कि ये अलबेली सुबह भी शाम तक ढल जाएगी, उसका हुस्न भी फ़ानी है। यानी वो ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि मुल्क में दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उसकी खूबसूरती ही तो ख़त्म हो रही है। जैसे वर्तमान में हालत में है कि यहाँ की खूबसूरती इस बात की है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और उसमें कुछ मज़ाहिब को जो है वैल्यू दी जा रही हो, कुछ मज़ाहिब पर परेशान होकर के ख़त्म किया जा रहा हो। तो ये चीज़ जो है, वही बात यहाँ पर कही गई है, वही औरत के बारे में। इस तरह वो फ़ितरत के हुस्न में ज़िंदगी की बेसवाती को देखता है। ये सिर्फ़ फ़ितरत का बयान नहीं, बल्कि शायर के अपने दिल की कैफ़ियत है।
आगे अहमियत देखिए इस नज़म की अहमियत रोमानियत की आला मिसाल है। अलवेली सुबह उर्दू की ख़ास रोमानी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। जोश रोमान के शायर हैं, उन्होंने फ़ितरत को औरत के रूप में देखा है, ये उनका ख़ास अंदाज़ है। तशबीहा और मंज़र निगारी अगर इसमें देखेंगे तो इस नज़म में तशबीहात बहुत नई और नाजुक हैं, भाई बिल्कुल इस्तेमाल हुए, क्योंकि एक औरत को एक मुल्क की हालत में, मैंने एक नज़म लिखी थी 2016 जब हम बीए सेकेंड ईयर में थे, तो वो वहाँ पर मैंने एक नज़म लिखी थी, पुस्तक मेरी प्रेमिका है। यानी किताब को एक औरत के ढंग पर, एक औरत के हुस्न पर मैंने अपनी किताब के बारे में लिखा था। वही चीज़ यहाँ पर है कि ये मुल्क जो है उसको एक औरत के, हसीन औरत और महबूबा की नज़र से देख रहा है। अब आगे देखिए तो तशबीहा भी नई तरह की देना पड़ेंगी। तो तशबीहा है, इस्तिआरा जो है वो उनके अलग-अलग तरीके के इस्तेमाल हुए, कि हँसी फूल का खिलना, कहना, ये सब जो है वो अख्तर की तख्लीकी ज़हान ज़हानत है। अब ज़बान की नरमी देखिए, जोश की ज़बान बहुत नर्म, शीरीं और मौसीकी से भरी है। अल्फाज जैसे अलबेली, चंचल, रसी रसीली, आगे मद भरी, पढ़ने से ही सुबह का एहसास होता है। ये नज़्म गीत जैसी रवां है, ठीक है? कैसी रवां है? गीत जैसी। अदबी मकाम अगर देखेंगे इस नज़म में, तो इस नज़म ने उर्दू में फ़ितरत निगारी को एक नया अंदाज़ दिया। इससे पहले सुबह को सिर्फ़ सुबह समझा जाता था, जो उसने उसे एक ज़िंदा, हँसती खेलती हसीना बना दिया, ठीक है? अब आगे देखिए, नतीजा अगर आप देखेंगे तो नतीजे में है सुबह, अलवेली सुबह सिर्फ़ सुबह की तस्वीर नहीं, बल्कि हसीन, मोहब्बत और ज़िंदगी की तस्वीर है। इसीलिए आज भी उर्दू की निसाबी और मकबूल तरीन नज़्मों में है। तो इन जो है निसाबी और मकबूल तरीन जो नज़्में हैं उनमें इसको शामिल किया जाता है, ठीक है? अब ये अगला जो है पॉइंट, ये इसमें ये हम लोग देखेंगे कल या बाद में देख लेंगे, आज तो कई वीडियो आ जाएंगी। तो सुबह ये है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ज़िंदा की एक शाम, ये भी हिंदुस्तान में जेल में पड़े हुए हैं तो उस पे लिखी गई। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहुँच चुकी हैं, वहीं से आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो टॉपिक 60 हैं, बस अब इससे ज़्यादा हम नहीं कराएँगे, यानी 160 टॉपिक हमने करा दिए हैं, यही यहाँ तक रखेंगे। ये नोट्स अभी भी आप ले सकते हैं। मैंने कहा था कि अभी भी 3-4 बार अगर एक दिन में पढ़ लेंगे सारे टॉपिक, 3 बार अगर रोज़ पढ़ लेंगे, तब भी अगर आपने मतलब जो है हर टॉपिक को 3 बार अगर आज पढ़ा है, 3 बार कल पढ़ा है, 3 बार परसों पढ़ा है, तो 9 बार एक टॉपिक को पढ़ लेंगे, तब भी आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में, और फिर अच्छे से आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? आपका कोई मशवरा है, सुझाव दे सकते हैं। ये जो अपना नंबर दिखता है इस पे बात कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, दे सकते हैं। शुक्रिया।